जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यूपी करंट अफेयर्स का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में अभी हमने यूपी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐड किया है और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर का निर्माण कहां पर किया जाएगा। दोस्तों याद रखना, देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर ये यूपी में बन रहा है और यूपी के बरेली ज़िले में बन रहा है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों पर अध्ययन करने के लिए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर बनने जा रहा है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को मैग्नेट शहर यानी कि मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो मैग्नेट सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? यूपी के लखनऊ को मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और एक और फैक्ट याद रखना है कि देश का पहला एआई सिटी किसको बनाया जाएगा? तो देश का पहला एआई सिटी भी लखनऊ को बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा करी है? तो अभी यूपी की सरकार ने 15 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मसान होली का आयोजन किया गया? मसान होली, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो होली के त्यौहार पर काशी में हर साल मसान की होली बड़े ही धूमधाम से खेली जाती है। मसान की होली में क्या होता है? तो आप लोग फोटो में देखिए, इसमें जो चिता की राख है और गुलाल है। ठीक है, तो ये जो होली है ये चिता की राख और गुलाल से खेली जाती है। इस अवसर पर साधु संत इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर भगवान शिव के भजन गाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे को मसान की राख लगाकर इस राख को हवा में उड़ाकर जीवन और मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पर ये होली होती है, काशी या फिर वाराणसी में ये होली खेली जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को कहां से प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा जनपद से इसको प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने 2027 से 2028 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यूपी की सरकार ने 2027 से 28 तक मक्का उत्पादन को 3.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, बात हुई है मक्का की। मक्का क्या है दोस्तों? एक मोटा अनाज है। ठीक है, और भारत सरकार ने जो मोटे अनाज हैं इसका नाम बदल दिया है और भारत सरकार ने मोटे अनाज का नाम बदल कर दिया है अन्नश्री। ठीक है, एक और डेट याद रखना दोस्तों कि जो बाजरे या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये किस वर्ष को घोषित किया गया? तो वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट्स सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों यूपी का पहला मिलेट्स सेंटर ये कहाँ पर खोला जाएगा? कानपुर में। ठीक है, और डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। प्रदेश का पहला मिलेट्स सेंटर कानपुर में खोले जाने का निर्णय लिया गया है और ये जो सेंटर है ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में खोला जाना है। ठीक है, इस सेंटर से ना सिर्फ शहरवासियों को शुद्ध मोटा अनाज मिलेगा बल्कि किसानों को मोटे अनाज की अच्छी कीमत भी मिलेगी। याद रखना कानपुर में खोला जाना है और कानपुर के किस विश्वविद्यालय में खोला जाना है ये भी आपको याद रखना है। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने गेहूं की एक नई प्रजाति को विकसित किया है और इस प्रजाति में पानी की कम आवश्यकता होती है? तो ऐसी गेहूं की प्रजाति जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है ये किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। ठीक है,
और ये विश्वविद्यालय मैंने अभी आपको बताया है कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसके वर्तमान में कुलपति कौन है, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के द्वारा कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है। तो कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है इरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मीथेन की। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। और कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है इरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा। तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और कहाँ पर है ये, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसकी डायरेक्टर कौन है, तो सुधांशु सिंह वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसको ADR कहा जाता है और ADR ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। तो आपको बताना है कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं। दोस्तों, यूपी के अंदर 50% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक आरोप है। ठीक है, सांसद मतलब MP को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यूपी के 50% ऐसे MP हैं यानी कि सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक आरोप है। डिटेल से समझ लेते हैं। तो अभी ADR की रिपोर्ट आई है, ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 50% सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं। ठीक है, ADR का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, और ये भारत में एक अराजनीतिक और गैर पक्षपातपूर्ण गैर लाभकारी संगठन है जो 25 वर्षों से अधिक समय से चुनावी तथा राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक ग्रुप ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं प्लस करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की बहुत ही छोटी लेकिन बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको लगभग 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में भी बार बार रिपीट होने वाले 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को रखा गया है। करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यूपी पुलिस में इन ई बुक के माध्यम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी ई बुक से ही पूछे गए थे। तो यदि आप अभी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। अभी बहुत शानदार डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट का लाभ लें। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आप एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के छात्रों ने आवाज़ और सोच से नियंत्रित होने वाली व्हीकल चेयर का निर्माण किया है? दोस्तों, ऐसी व्हीकल चेयर जो कि आपकी वॉइस और आपकी थिंक यानी कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, उससे ये व्हीकल कंट्रोल होगी। ठीक है, ये व्हील चेयर आपकी वॉइस और सोच से कंट्रोल होगी। किसने इसको विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा MNNIT प्रयागराज ने इसको विकसित किया है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये क्या है, तो इस संस्थान का पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये संस्थान? तो प्रयागराज में है। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है? यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये कहाँ पर बनाया जा रहा है भैया? चित्रकूट में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल की बात करें तो यूपी का पहला है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, ये शीशे का पुल होता है। ठीक है, और चित्रकूट में तुलसी सबरी जलप्रपात पर इसको बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है, और ये जो ब्रिज है ना, ये भगवान राम के धनुष और बाण के आकार के जैसा बनाया गया है, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना था, तो विश्व का पहला ग्लास ब्रिज बना था चाइना में। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाए तो आप कहेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनकर तैयार हुआ था। और यूपी का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, तो ये चित्रकूट में और सबरी जलप्रपात पर बनकर तुलसी सबरी जलप्रपात पर बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कितने विद्यालयों का चयन किया गया, तो पीएम श्री योजना के तहत कुशीनगर के कुल 16 स्कूलों का चयन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी को तैयार किया है? पूरे वर्ल्ड में सबसे जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी को किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिश्चंद्र शोध संस्थान, जो कि प्रयागराज में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने ये बैटरी बनाई है जो कि सबसे जल्दी चार्ज हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की, तो ये जो संस्थान है ये गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में अनुसंधान के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। इसके डायरेक्टर हैं पिनाकी मजुमदार और मुख्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ पर है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निर्वाचन अधिकारी ने माई बूथ ऐप विकसित किया है? दोस्तों माई बूथ ऐप जो है ये बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकसित किया है। ठीक है, क्या है ये माई बूथ ऐप? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जान लो कि बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने, इनका नाम क्या है, रविंद्र कुमार इनका नाम है, नाम भी पूछा जा सकता है। तो रविंद्र कुमार के डायरेक्शन में माई बूथ ऐप विकसित किया गया। ये जो ऐप है ना, इसके माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे पता चल सकी, कि जैसे कि मतदान केंद्र जो आपका है वहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी भीड़ भाड़ है, और भी कई सारी ज़रूरी जानकारी इस ऐप पर मिल गई। और इससे मतलब ये क्यों विकसित किया गया, ताकि वोट परसेंटेज कम ना हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार किस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जितनी भी सरकारी ITI हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो दोस्तों टाटा ग्रुप कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जितनी भी सरकारी ITI कॉलेज हैं उन सभी का आधुनिकीकरण किया जाना है। बात हुई है टाटा ग्रुप की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1868 में। और किसके द्वारा? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि इसके संस्थापक कौन हैं? तो जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हैदराबाद की कंपनी द्वारा निर्मित एयर कंडीशनर हेलमेट का ट्रायल किया जा रहा है? तो दोस्तों अभी जो है उत्तर प्रदेश की कानपुर जनपद की जो ट्रैफिक पुलिस है ना, ये एयर कंडीशनर हेलमेट का ट्रायल कर रही है। यानी कि ऐसा हेलमेट जिसमें क्या लगा हो, जिसमें AC लगा हो। ठीक है, तो और याद रखना दोस्तों कि ये जो हेलमेट हैं ये हैदराबाद की एक कंपनी ने तैयार किए हैं। ठीक है, इसका ट्रायल कर रही है कानपुर की ट्रैफिक पुलिस। बताइए, हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। ये प्रोडक्ट किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये दोनों प्रोडक्ट संबंधित हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री रामलला का सूर्य तिलक जो है कब किया गया? 17 अप्रैल 2024 को किया गया। और सूर्य तिलक किस कंपनी के द्वारा किया गया, या फिर हम कहें कि किस संस्थान के द्वारा? कंपनी तो नहीं कहेंगे, संस्थान कहेंगे। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान है, इसको शॉर्ट में IIA कहा जाता है। ठीक है, इसने रामलला का जो सूर्य तिलक हुआ था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मतलब रामलला के माथे पर जो सूर्य की किरण डाली गई, ठीक है, कैसे डाली गई, ठीक है, ये सब इस संस्थान ने काम किया है। ठीक है, IIA इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होता है। हिंदी में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहते हैं। 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके डायरेक्टर कौन है? तो अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम डायरेक्टर हैं। मैं डिटेल क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि रामलला का जब सूर्य तिलक हुआ तो इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो डीपली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, जहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, ज़रूर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने प्रदेश में किस स्तर पर मिनी क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो यूपी में मिनी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे ये ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि कितनी हजार बढ़ाने की घोषणा करी है? तो जो यूपी की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, सबसे पहले याद रखो कि इसमें धनराशि दी कितनी जाती थी अभी तक? तो 15,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन इसमें 10,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, तो अब टोटल कितने दिए जाएंगे? 25,000 टोटल दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने हजार बढ़ाने की घोषणा की गई, तो 10,000 बढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर आंसर लगाना है। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई थी। उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्त और शिक्षित बनाना। इस योजना के तहत कन्या के जन्म लेने पर परिवार को 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब कितने दिए जाएंगे? तो अब 25 दिए जाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महिला कुलपति को नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पहली बार महिला कुलपति को नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इन महिला कुलपति का नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखना, ये पूछा जाएगा। इनका नाम है नईमा खातून। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो आप कह देना नईमा खातून बनी है। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खान का नाम याद रखना, ये जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मारुति सुजुकी इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है? तो याद रखना, यूपी का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है ये मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा खोला गया है। और कहाँ पर खोला गया? तो अयोध्या में खोला गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयुध पैरासूट निर्माणी फैक्ट्री को पैरासूट बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये जो संस्था है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? याद रखना, आयुध पैरासूट निर्माणी फैक्ट्री जो है ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने एक खास तरह का डिवाइस विकसित किया है जो पानी की जांच मात्र 30 सेकंड में कर सकता है? तो पानी की जांच मात्र 30 सेकंड में कर सकता है, ये डिवाइस किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने इस डिवाइस को विकसित किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए आधुनिक डेटा चिप विकसित करी है? तो गोपनीय जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए आधुनिक डेटा चिप को डेवलप किया है IIIT प्रयागराज ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये सम्मान जो है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान ये 5 युवा कवियों के लिए दिया जाएगा। फोटो देख के तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो 5 युवा कवि हैं इनके नाम और इनकी रचनाएं आपको याद रखना है। एक तो पंकज प्रसून है। ठीक है, इनकी रचना है तब गीता ने साथ निभाया। दूसरी है निशा सहनवल। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी है? मैं निशा हूँ। तीसरे कवि कौन है? तो डॉक्टर प्रभांशु कुमार, और इनकी रचना है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। चौथे हैं कृष्ण कुमार कनक, और इनकी रचना है उलझाता छवि जाल तुम्हारा। पांचवें कवि का नाम क्या है? तो वेद मित्र शुक्ला, और इनकी रचना है एक समंदर गहरा भीतर। ठीक है, तो इनको ये सम्मान दिया गया है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? ये कानपुर में बनाया गया है। ठीक है,
और इस सेंटर के माध्यम से लोगों को नगर निगम से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, दाखिल खारिज पंजी है, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधा जो है एक ही जगह पर इनको मिल जाएगी। इसलिए ये यूपी का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ पर बनाया गया? कानपुर में बनाया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? दोस्तों, जो वेदर स्टेशन है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो यूपी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने और सूखे की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से टेलीमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच में समझौता हुआ जिसमें 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? आपको बताना है कि ये जो समझौता है ये किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान, इनका नाम है हमीदा बानो। ठीक है, तो हमीदा बानो को 4 मई 2024 को गूगल ने डूडल बनाया है। ठीक है, गूगल का डूडल क्या होता है? तो आप लोग गूगल देखते हैं, जो होम पेज होता है वहाँ पर कभी कभी कोई एक फ़ोटो टाइप से आ जाता है, तो वो होता है डूडल। ठीक है, तो 4 मई को गूगल ने डूडल किसको बनाया? हमीदा बानो को। आपको बताना है कि ये जो हमीदा बानो हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, याद रखना हमीदा बानो के बारे में। ये भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हैं। अपने टाइम में ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। ठीक है, याद रखना कहाँ पर इनका जन्म हुआ था या फिर किस जिले से संबंधित हैं? अलीगढ़ से संबंधित हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो गंगा पथ का निर्माण जो है ये प्रयागराज में किया जा रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया है? तो दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये नया ऊर्जा केंद्र बन गया है। यहाँ पर अभी 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन ने किस सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया? तो नाम याद रखना दोस्तों, इनका नाम क्या है? पूर्वा धवन इनका नाम है और ये यूपी की बेटी हैं। और यूपी में पूछा जाएगा कि किस जिले की ये बेटी हैं, तो ये लखनऊ की बेटी हैं। और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो पर देश का तिरंगा फहराया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया है? तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के वैज्ञानिकों ने ये किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मधुमेह की जांच यानी कि शुगर की जांच के लिए एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है जिसे शरीर पर कहीं भी लगाकर शुगर के लेवल को जांचा जा सकता है। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959। डायरेक्टर कौन है अभी? तो अभय करंदीकर। और सभापति की बात करें तो एम आनंद कृष्णन सभापति हैं। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये सम्मान मिला है यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये सम्मान दिया गया, किसके द्वारा? बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है, हमने ये जान लिया किसके द्वारा दिया गया, सम्मान का नाम क्या है, कौन से नंबर का सम्मान है।
अब आप जान लीजिए कि योगी जी को ये सम्मान क्यों दिया गया। तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त यानी कि डर से मुक्त बनाने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो किन जिलों के बीच किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा से मथुरा के बीच में। डिटेल की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिसंबर 2023 को प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस है ये आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक के लिए शुरू की जाएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। तो दोस्तों इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? यानी कि देश की पहली एआई सिटी किस शहर को बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैग्नेटिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मैग्नेटिक सिटी के रूप में भी लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और यदि आपसे थीम पूछी जाएगी तो आप कह देना ज्ञान कुंभ इसकी थीम रही है। क्या? ज्ञान कुंभ इसकी थीम रही है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। स्थान का नाम भी याद रखना, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई में बनकर तैयार हुआ है भारत का पहला अमृत सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इस पार्क का नाम क्या है? तो इस पार्क का नाम है वेद वन पार्क। पार्क का नाम याद रखना, वेद वन पार्क इसका नाम है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो सीएम साहब ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर को लॉन्च किया है। किस जिले में? लखनऊ जिले में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए पहुंचाना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000 बसें। कितनी? 50,000 इलेक्ट्रिक बसें। और एक और फैक्ट याद रखना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जितने भी सरकार के सार्वजनिक वाहन हैं उनको 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का फैसला किया है। ठीक है, यानी कि सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में कब तक बदलने का लक्ष्य रखा है यूपी की सरकार ने? तो 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया है? तो कहाँ पर चालू किया? अयोध्या में। और किसने चालू किया? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने चालू किया। एक और फैक्ट याद रखना कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसको बनाया गया है? तो अयोध्या को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा फैक्ट याद रखना, भारत की पहली सोलर सिटी किसको बनाया गया? तो मध्य प्रदेश की सांची को भारत की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। नेक्स्ट है, बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस संस्थान के साथ सहयोग करेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक है,
और एक फैक्ट याद रखना कि आकस्मिक आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र, ये याद रखना, राहत वाणी केंद्र की स्थापना कहाँ पर करी गई? तो लखनऊ के लाल बाग में। कहाँ पर? लखनऊ के लाल बाग में राहत वाणी केंद्र की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कितने जिलों में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव है ना, ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखना यूपी के 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है और बांदा है। 2-3 जीके के क्वेश्चन याद रखना कि बुंदेलखंड का पुराना नाम है जोजाक भुक्ति, और बुंदेलखंड का विस्तार यूपी और एमपी में भी देखने को मिलता है। भारत की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है उसका नाम है केन बेतवा नदी परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये बुंदेलखंड में ही स्थित है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर हमने यूपी करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। 3-4 पार्ट और लेकर आऊँगा और इसके बाद लेकर आऊँगा महा मैराथन क्लास, ठीक है। तो सारे वीडियो को आप देखिए। और इसी प्रकार से यदि आप यूपी जीके और यूपी करंट को बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट मिलेंगे। और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके आपको एक ही ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपके पास समय बिल्कुल कम है, कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर समय है। और यदि आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना, अन्य बच्चों से आगे बढ़ना, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, वर्दी हासिल करना, तो आप हमारी इन सारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सारी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ठीक है। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर बताकर जाना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा करी गई। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि वीडियो बनाने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाइयों बहनों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कल परसों रोज़ 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके उस नए और सबसे बेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।